आर्यन खान की जमानत पर आज फिर होगी सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे होगी सुनवाई। एनसीबी के वकील कोर्ट में रखेंगे दलील। कोर्ट में एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों ने जोरदार दलीलें दी हैं। एनसीबी ने आर्यन की बेल का विरोध किया है, वहीं मुकुल रोहतगी ने आर्यन की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। आर्यन खान की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने रखा पक्ष। क्रूज ड्रग्स केस में 7 अक्टूबर से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन। बॉम्बे हाईकोर्ट में कल हुई सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील की दलील पूरी। मुकुल रोहतगी ने आर्यन की गिरफ्तारी के आधार को बताया गलत। कहा बिना सबूत के 23 दिन से जेल में बंद है आर्यन। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की कोर्ट में दलील। कहा आर्यन ने क्रूज का टिकट नहीं खरीदा था। इवेंट मैनेजर गाबा के न्योता देने पर आर्यन गए थे क्रूज पर। कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने क्रूज पर पार्टी होने की बात से किया इनकार। कहा पार्टी से पहले ही एनसीबी ने आर्यन को हिरासत में ले लिया था। आर्यन ने ड्रग्स लिया है साबित नहीं हुआ। आर्यन का मेडिकल भी नहीं कराया गया। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में बताया एनसीबी आर्यन की तलाशी में कोई भी ड्रग्स नहीं मिला पाई है और इसलिए आर्यन पर किसी भी तरह का कोई केस नहीं बनता है और गिरफ्तारी को भी गलत बताया। कोर्ट को मुकुल रोहतगी ने बताया आर्यन के खिलाफ ड्रग्स रखने, बेचने और सेवन का कोई केस नहीं है, इसलिए जेल में रखना गलत। मुकुल रोहतगी ने आर्यन की सफाई में कहा अरबाज के साथ होने की वजह से हुई आर्यन की गिरफ्तारी। आर्यन नहीं, अरबाज के जूतों से बरामद हुई थी 6 ग्राम चरस। जेल के लिए काफी नहीं है 6 ग्राम चरस। आर्यन के ड्रग्स चैट पर भी मुकुल रोहतगी ने रखी दलील। कहा एनसीबी के रिकवरी के लिए चैट काफी पुराने हैं। साल 2018 से 20 के बीच चैट का क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है। चैट में साजिश के कोई सबूत नहीं। मुकुल रोहतगी ने आर्यन को बचाने के लिए पकड़े गए सभी 20 आरोपियों से आर्यन को बताया अलग। कहा बाकी के 20 आरोपियों से नहीं है आर्यन का कोई संबंध। आर्यन के पास साजिश का भी कोई सबूत नहीं है। कोर्ट से आर्यन के वकील की अपील सुधार के लिए भेजा जा सकता है सुधार गृह। कानून के मुताबिक आर्यन अपराधी नहीं, साजिश के तहत फंसाने की हो रही है कोशिश। आर्यन को गिरफ्तार करना और जेल में रखना गलत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा ड्रग्स चैट में अच्युत कुमार का आया नाम। अच्युत और आर्यन के बीच क्या है संबंध? आर्यन ने चैट में अच्युत से थोक में मांगा था ड्रग्स। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अनुमति। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया की भी रही मौजूदगी। ड्रग्स केस में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत पर भी आज फिर से होगी सुनवाई। मुनमुन के वकील ने कहा तीनों पर एनडीपीएस की धारा 27 लगाई है तो एनसीबी से साबित करे। क्रूज शिप ड्रग मामले में 2 आरोपियों को मिली जमानत। आरोपी मनीष राजगरिया और अविन साहू को स्पेशल कोर्ट ने दी जमानत। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम आज मुंबई जाएगी। टीम की अगुवाई डीजीजी ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे। टीम में जोनल डायरेक्टर लेवल के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। इस बीच आपको यह भी बता दें कि दिल्ली से मुंबई लौटे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम आज बयान दर्ज कराएगी। प्रभाकर सैल और किरण गोस्वामी से भी पूछताछ करेगी। आर्यन ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों के बीच उड़ी समीर वानखेड़े के ट्रांसफर की अफवाह। रिपब्लिक नेटवर्क से बोले समीर वानखेड़े मेरे ट्रांसफर की खबरें अफवाह हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने समीर वानखेड़े का समर्थन किया है। कहा नवाब मलिक वानखेड़े और एनसीबी को टारगेट कर रहे हैं। समीर वानखेड़े पर आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार एनसीबी को टारगेट करने का काम नवाब मलिक कर रहे हैं। आर्यन खान की टीम का बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा लिखा। एनसीबी अधिकारियों से नहीं हुई कोई डील। किरण गोस्वामी और प्रभाकर सैल से भी बनाई दूरी। कहा हमारी जमानत याचिका को निष्पक्ष तरीके से सुना जाए। टीम आर्यन ने हलफनामा नवाब मलिक ने आरोपों से इनकार किया है। कहा नवाब मलिक से आर्यन केस का कोई लेना देना नहीं है। समीर वानखेड़े पर हमने कोई आरोप नहीं लगाए। आर्यन खान की टीम ने हलफनामे में लिखा हमने कभी भी किसी एनसीबी अधिकारी पर नहीं लगाया कोई आरोप। एनसीबी के अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के बीच का मामला है। आर्यन और अनन्या के बीच इसी साल अप्रैल में ड्रग्स को लेकर बातचीत का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है। चैट में दोनों एक दूसरे से ड्रग्स की डिमांड करते नजर आए। आर्यन और अनन्या के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान कोकीन लेने की बात करते दिखे। अनन्या ने कहा मैं गांजा ला रही हूं। आर्यन बोले अच्छा तो मैं चुपके से ले लूंगा। साल 2019 के चैट में आर्यन को एक दोस्त ने एनसीबी के नाम से आर्यन को डराया। आर्यन में नहीं दिखा कोई डर, ड्रग्स की डिमांड करते रहे।
आर्यन की व्हाट्सएप चैट ने बढ़ाई मुश्किलें। चैट में अच्युत कुमार के नाम के शख्स का जिक्र सामने आया है। अच्युत कुमार से आर्यन ने थोक में ड्रग्स खरीदने की बात की है। आर्यन ने अच्युत से मंगवाई थी 80,000 रुपए की वीड ड्रग्स। आर्यन खान ड्रग्स केस और समीर वानखेड़े पर उठ रहे सवालों को लेकर कांग्रेस का बयान। कहा इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश है, महाराष्ट्र सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। समीर वानखेड़े पर लगे आरोप और उनके दिल्ली जाने पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए सवाल। कहा सांच को आज क्या, दिल्ली क्यों गए समीर, सच्चाई जनता के सामने आएगी। नवाब मलिक के आरोपों को वानखेड़े के परिवार ने किया खारिज। समीर वानखेड़े के परिवार ने दिखाए जाति प्रमाण पत्र। मलिक ने वानखेड़े पर फर्जी दस्तावेजों का लगाया था आरोप। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के बचाव में उतरी पत्नी क्रांति रेडकर। वानखेड़े कहा समीर के खिलाफ हो रही है साजिश, मेरे पति झूठे नहीं है, ईमानदारी से करते हैं काम। जबकि मेरा पति झूठा नहीं है तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस। क्रांति रेडकर ने कहा मेरे पति की ईमानदारी से हो रही है सभी को दिक्कत, कुछ लोग उन्हें पद से हटाना चाहते हैं, जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। ये सोचने वाली बात तो ये है कि समीर जी अगर उस कुर्सी से हट जाते हैं तो फायदा किसका है। तो अभी हम सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट निकाल लेते हैं कि अगर वो वहां से हटते हैं तो किस किस का फायदा होने वाला है। परिवार और खुद पर उठ रहे सवालों का जवाब देने समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े भी सामने आई। कहा रोज लगाए जा रहे झूठे आरोप, परिवार को बदनाम करके किसी को क्या फायदा, सत्यमेव जयते। हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं। वी हैव रजिस्टर्ड इट। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपने पिता और अपना जाति प्रमाण पत्र जारी किया है। कहा मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों के बाद सारे परिवार के दस्तावेज भी हैं, क्या सभी फर्जी हैं? नवाब मलिक के जाति प्रमाण पत्र पर उठाए सवालों पर वानखेड़े परिवार ने दिया जवाब। जारी किया समीर वानखेड़े परिवार का जाति प्रमाण पत्र में वानखेड़े का दादा का नाम खाचूर जी वानखेड़े और चाचा का नाम शंकर राव लिखा मिला। ड्रग्स केस में एनसीबी के सबसे बड़े गवाह किरण गोसावी को लेकर विवाद है। एनसीबी ने अपने दस्तावेजों में उसके 2 पते दर्ज करवाए हैं, एक पता ठाणे का जबकि दूसरा नवी मुंबई का है। आर्यन ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाने वाले प्रभाकर सेल का बयान। कहा मुझ पर नहीं कोई दबाव, सच सामने लाने की जारी रहेगी कोशिश, आगे जांच में सच आएगा सामने। जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए टाइम टू टाइम दिए, सब वो जो भी है और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। समीर वानखेड़े को लेकर गवाह प्रभाकर सेल का आरोप। शाहरुख बेटे की रिहाई के लिए एनसीबी ने सैम डिसूजा से 18 करोड़ में डील करवाई थी। 18 करोड़ में से 10 करोड़ वानखेड़े को जाने थे। नवाब मलिक का आरोप। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने 26 मामलों में झूठे तरीके से लोगों को फंसाया। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली कर चुके हैं। कहा एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। हमें लगता है वो शुरुआत हुई है। नवाब मलिक ने फिर समीर वानखेड़े पर हमला बोलते हुए कहा सरकारी नौकरी पाने के लिए समीर वानखेड़े ने किया फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल। बर्थ सर्टिफिकेट में पिता का नाम दाऊद वानखेड़े लिखा है। एक दिन में नहीं आएगी सारी सच्चाई सामने। जो बर्थ सर्टिफिकेट हमने ट्वीट किया है वो असली है। उस सर्टिफिकेट पे दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है। आर्यन ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें और बढ़ी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का दावा, एनसीबी में किसी अज्ञात अधिकारी ने मुझे भेजा लेटर, वसूली का आरोप बिल्कुल सही, केस दर्ज करने की मांग करेंगे। समीर वानखेड़े ने पर लगाए फोन टैपिंग का भी आरोप लगा है। उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े बड़े बड़े लोगों का फोन टैप करवाते हैं, मैं फोन टैपिंग की भी शिकायत करूंगा। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के डीजी को लिखी चिट्ठी, समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच का किया अनुरोध। नवाब मलिक ने अपनी चिट्ठी के साथ किसी और की भी एक और चिट्ठी भेजी है। समीर के पिता ज्ञानेदेव वानखेड़े ने रिपब्लिक नेटवर्क से बातचीत की। कहा मैंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। नवाब मलिक के दामाद को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, इसलिए वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। मुंबई एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल बुधा अशोक जैन ने नवाब मलिक के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया। कहा मुझे भी व्हाट्सएप पर एक लिखित शिकायत आई है, जांच से सच आएगा सामने।
हाँ, एक पेपर मेरे पास भी व्हाट्सएप पे आया है जिसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। वी विल टेक नेसेसरी एक्शन। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर लगे आरोपों पर डीडीजी अशोक जैन ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया, कहा जांच टीम अपना काम करेगी। समीर वानखेड़े वसूली केस पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, कहा समीर के पीछे बीजेपी का हाथ, केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लग रहे वसूली के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। दिल्ली से एनसीबी की विजिलेंस टीम मुंबई पहुंची। वानखेड़े कह चुके हैं कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। आर्यन ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों के बीच उड़ी समीर वानखेड़े के ट्रांसफर की अफवाह। रिपब्लिक भारत से बोले समीर वानखेड़े, मेरे ट्रांसफर की खबरें अफवाह हैं। दिल्ली के एनसीबी मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने भी समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। दिल्ली में एनसीबी दफ्तर के बाहर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक समीर वानखेड़े के समर्थन में पहुंचे। नवाब मलिक के खिलाफ और समीर वानखेड़े के समर्थन में बैनर पोस्टर भी अपने हाथों में लिए दिखे। दिल्ली में एनसीबी मुख्यालय के बाहर समीर वानखेड़े के समर्थन में जुटे हिंदू सेना के कार्यकर्ता वानखेड़े के समर्थन में लगाए पोस्टर, कहा समीर वानखेड़े ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली में एनसीबी दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े के समर्थन में लगे हिंदू सेना के पोस्टर्स को हटाया गया। पोस्टर पर लिखा था, हम आपके समर्थन में हैं, आप अपना फर्ज निभाइए। यूपी के अलीगढ़ में एनसीबी अधिकारी सुनील वानखेड़े के समर्थन में हिंदूवादी संगठन ने प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठन का कहना है कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 16वें ईस्ट एशिया समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होंगे पीएम मोदी। पूर्वी एशिया के विकास पर होगी चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 20 साल पूरे होने पर आरएसएस से जुड़ा संगठन 3 दिवसीय सम्मेलन कर रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आज नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज यूपी के मऊ में भागीदारी संकल्प मोर्चा का चुनावी शंखनाद होगा। अखिलेश यादव समेत कई छोटे दलों के नेता एक मंच पर साथ दिखेंगे। रैली में समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा के औपचारिक गठबंधन का ऐलान होगा। बिहार उपचुनावों के लिए प्रचार में चुनावी मंच पर नजर आएंगे लालू यादव। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में करेंगे चुनाव प्रचार। 30 अक्टूबर को बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में कोरोना काल में दर्ज 3 लाख केसेस होंगे वापस। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने और लॉकडाउन उल्लंघन पर दर्ज हुआ था मुकदमा। लखनऊ में आज बीजेपी के 4 नए विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण। सुबह 10:30 बजे होगा कार्यक्रम। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। आज मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। विधानसभा चुनावों को लेकर जनसभा को करेंगे संबोधित। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच सुनाएगी फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। कोरोना के टीकाकरण में तेजी लाने के लिए वो सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज से 4 दिनों के गोवा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति एक सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में हो रहे उपचुनावों के लिए सचिन पायलट प्रचार करने वाले। सचिन खंडवा की तीनों सीटों पर प्रचार करते नजर आएंगे और संबोधित भी करेंगे। दिल्ली में आज डीडीएमए की बैठक होने वाली है। बैठक में छठ पूजा को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। कोरोना को लेकर यमुना के घाटों पर छठ पूजा मनाने पर रोक लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर साधा निशाना। शिवसेना को बताया अवसरवादी पार्टी। कहा शिवसेना के चुनाव के वक्त पीएम मोदी की याद आती है शिवसेना को। लोग केवल अवसरवादी लोग हैं, अवसरवादी। जब इनको चुनाव लड़ना होता है तो मोदी की याद आते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो केवल सत्ता याद आती है। सेना ऐतिहासिक श्रीनगर लैंडिंग का करेगी इनैक्टमेंट। हर साल आज ही के दिन भारतीय सेना इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। इसी दिन भारतीय सेना पहली बार श्रीनगर पहुंची थी। लखनऊ में 20 सड़क पर फुल ड्रामा देखने को मिला। नशे में धुत 2 युवतियों ने जमकर मारपीट की। 2 युवतियां पर एक युवक पर भी मामला दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंक के खिलाफ 17वें दिन भी जारी है सेना का ऑपरेशन। जम्मू पुलिस ने आतंकी साजिश के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के भाटा दूरिया जंगल में तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोले बारूद बरामद किए गए हैं, जिसमें AK-47 मैगजीन, 29 कारतूस, 2 ग्रेनेड, 4 बिस्किट के पैकेट, 2 कंबल और तमाम चीजें मिली हैं।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में भाटा दुरिया इलाके में सेना का तलाशी अभियान जारी है। आतंकियों के खिलाफ सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भाटा दुरिया इलाके में सेना ने आतंकियों के ठिकानों को किया तबाह। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान संदिग्ध ठिकानों में लगाई आग। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने बीजेपी ओबीसी कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। कहा कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा चुनाव आया तो केजरीवाल को राम याद आ गए। संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। कहा पहले भावनाओं से खेलते हैं फिर राम की शरण में जाकर आरती करते हैं केजरीवाल। कहीं न कहीं पहले जो वो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, आज जाके प्रभु श्री राम के चरणों में आरती कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने केजरीवाल पर उठाए सवाल। कहा पहले केजरीवाल ने मंदिर का समर्थन नहीं किया, अब मंदिर में निःशुल्क दर्शन की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने के मामले में पुलिस की पूछताछ। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर श्रीनगर में जश्न मनाने वालों के खिलाफ एक्शन। यूएपीए के तहत जीएमसी एसकेआईएमएस के छात्रों पर मुकदमा दर्ज। जीएमसी एसकेआईएमएस के छात्रों पर यूएपीए लगाने पर भड़की महबूबा मुफ्ती। कहा घाटी में गृह मंत्री ने युवाओं के साथ मन की बात यूएपीए के थप्पड़ के साथ की है। केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। महबूबा मुफ्ती पर भड़के बीजेपी नेता रविंद्र रैना। कहा महबूबा मुफ्ती ने पाप किया है। देश की विरोधी ताकतों का हमेशा समर्थन करती है महबूबा। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वालों का समर्थन करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। लालू परिवार में कलह के बीच तेज प्रताप को साधती हुई कांग्रेस पार्टी। पटना के आयकर चौराहे पर कांग्रेस नेताओं ने लगाए तेज प्रताप के पोस्टर में जताया तेज प्रताप का आभार। कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही कलह पर सुशील मोदी ने कसा तंज। कहा कांग्रेस और आरजेडी के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। चुनाव के बाद दोनों फिर एक हो जाएंगे। दोनों भाइयों के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा है। अब लालू जी का प्रभाव तो समझ में आ गया कि बेटा बात नहीं मान रहा तो जनता क्या बात मानेगी। बिहार में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गए। नीतीश ने किया पलटवार। लालू कुछ नहीं कर सकते, चाहे तो मरवा दे गोली। गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। लखनऊ में बीजेपी की ओबीसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्ष पर सीएम योगी ने साधा निशाना। कहा 2017 में जर्जर हालातों में मिली प्रदेश की सुविधाएं। जब बाकी पार्टियां सो रही थी तब बीजेपी और आरएसएस के लोग काम कर रहे थे। सोनिया गांधी की पार्टी नेताओं को बड़ी नसीहत। कहा बीजेपी आरएसएस की विचारधारा का मुकाबला करना है तो उनके झूठ का पर्दाफाश करना है। दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों की बड़ी बैठक में राहुल गांधी भी रहे मौजूद। 30 अक्टूबर को गोवा दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। गोवा में विधानसभा चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा दावा। का बीजेपी के अंदर भगदड़ की स्थिति है। बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर यूपी के गोरखपुर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली। वाराणसी से ज्यादा भीड़ जुटाने की होगी कोशिश। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस खेल सकती है महिला कार्ड। आने वाले चुनाव में 40% महिलाओं को दिया जा सकता है टिकट। पंजाब कांग्रेस की कलह को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन पर वार। कहा अकेला आदमी पार्टी नहीं बनाता, कौन कैप्टन पर करेगा भरोसा। यूपी के बरेली पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। अखिलेश यादव को दी नसीहत। का सत्ता में आने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन जरूरी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान। कहा सऊदी अरब, गल्फ देशों और रूस से कर रहे हैं बातचीत। कई स्तरों पर काम जारी। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। कहा देश के नागरिकों को सस्ता इलाज मिले, योजना की प्राथमिकता यही है। हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। यूपी के अमेठी में समाजवादी पार्टी की परिवर्तन यात्रा में पहुंचे अबू आजमी। जनसभा संबोधन में अबू आजमी ने जमकर साधा बीजेपी पर निशाना।
यूपी के संभल में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश के ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा, कांग्रेस को बताया खूनी पंजा, चुनाव के लिए कांग्रेस की चाल है। टीएमसी के ज्ञापन पर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बयान। कहा, टीएमसी के प्रमोद सावंत पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, तथ्यविहीन बातें करती है टीएमसी। टीएमसी ने राज्यपाल को गोवा सरकार के खिलाफ सौंपे दो ज्ञापन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ सिद्धि नाइक मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में जांच की मांग की है। साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत अग्रवाल ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से की मुलाकात। कई अहम केस को लेकर हुई चर्चा। 1 नवंबर से कांग्रेस शुरू करेगी सदस्यता अभियान। अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगा अभियान। सदस्यता लेने के लिए हलफनामा देना होगा। यूपी के गाजीपुर में माफियाओं पर प्रशासन का बुलडोजर। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की कई संपत्ति जब्त। हल्द्वानी दौरे पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी कमिश्नर और डीआईजी के साथ आपदाग्रस्त इलाकों के हालातों को लेकर की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ लोक भवन में T9 के साथ की बैठक और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक जारी रह सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सुष्मिता देव और सेल्वन गणपति को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। कोर्ट ने सभी 23 गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। वीडियो सबूतों के जल्द परीक्षण के लिए भी कहा। 8 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई। 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में गई थी 8 लोगों की जान। आशीष मिश्र समेत 13 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की गिरफ्तारी पर अड़ा है विपक्ष। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई। दूसरे पक्ष के 2 लोगों को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। मामले में दूसरे पक्ष के आरोपी गुरविंदर सिंह और विचित्र सिंह से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करेगी। यूपी के बहराइच में लखीमपुर खीरी हिंसा के शिकार हुए किसानों के परिजनों को मदद। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। किसान परिजनों को सहायता राशि का चेक सौंपा। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों की अस्थियां हाथरस पहुंची। नमाखों से किया गया नमन। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अस्थि कलश यात्रा का आरंभ किया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को बड़ा झटका। महाराष्ट्र सरकार ने रोकी परमवीर की सैलरी। सचिन वाजे को हाईकोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत। वाजे की अर्जी पर अब 18 नवंबर के बाद होगी सुनवाई। घर में नजरबंद करने की अर्जी दी थी। अमन त्रिपाठी हत्याकांड की जांच तेज। क्राइम ब्रांच की टीम ने घटनास्थल से कराया सीन रिक्रिएशन। पुलिस ने का दावा जल्द सुलझ जाएगी हत्या की गुत्थी। मध्य प्रदेश के इंदौर से दुष्कर्म मामले में कांग्रेस विधायक का बेटा गिरफ्तार। 6 महीने से फरार चल रहा था इनामी आरोपी। यूपी के मथुरा में किसान गरीब मजदूर एकता का प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल के दाम के खिलाफ किया धरना। चूल्हे पर रोटी बनाते हुए सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर हैदराबाद में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के कानपुर में महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। सपा ने कानपुर में ठेला चलाकर विरोध जताया। यूपी के रायबरेली में पीडब्ल्यूडी विभाग पर लोगों का फूटा गुस्सा। जिला प्रशासन के विरोध पर प्रदर्शनकारियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग की निकाली शव यात्रा। यूपी के बहराइच में छात्रों की छात्रवृत्ति को ढिलाई बरतने पर एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लगातार हुई झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह हुआ जल जमाव। तमिलनाडु के अनावरी वाटरफॉल के नीचे अचानक आई बाढ़। दूसरी ओर एक महिला और बच्ची फंस गए। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से बचाई दोनों की जान। पहाड़ों पर भारी बारिश होने के बाद कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कच्चे घाट डूब चुके हैं और पक्के घाटों में सीढ़ियों तक पानी आ गया है। यूपी के रायबरेली में मूसलाधार बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के पास बनी दुकानों को हटाया गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। ठाणे में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। 15 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। यूपी के मऊ में एक तेल फैक्ट्री में लगी आग। आग से इलाके में मचा हड़कंप। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एमपी के बड़वानी में टायर के गोदाम में लगी आग। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। यूपी के कानपुर में रुई के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। यूपी की बदायूं में अचानक भरभरा कर गिरा मकान। हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए। पुलिस स्थानीय लोगों के साथ बचाव कार्य में जुटी।
यूपी के फिरोजाबाद में बस और कैंटर में जोरदार टक्कर, कैंटर ड्राइवर और साथी गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में बस और ट्रक में हुई जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 4 लोग घायल हो गए। तेलंगाना के सिद्दीपेट में कलेक्टर की धमकी का वीडियो सामने आया। सिद्दीपेट में बीज की दुकानों को जब्त करने की धमकी देते दिख रहे हैं। मुंबई के दहीसर चेक नाके के पास क्राइम ब्रांच ने 14 करोड़ के नशे की खेप जब्त की है। 24 किलो चरस के साथ 2 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ग्रेटर नोएडा में बढ़ा क्राइम, दिन दहाड़े वकील को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। जमीन विवाद को लेकर रंजिश की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हाथरस में होटल पर मामूली कहासुनी को लेकर हुई मारपीट। होटल मालिक और ग्राहकों के बीच खाने को लेकर हुआ था विवाद। एमपी के मुरैना में प्रॉपर्टी डीलर ने आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांग्रेस विधायक पर 1 करोड़ 86 लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। यूपी के अमेठी में नशा मुक्त अभियान में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शातिर स्मैक कारोबारी और जिला बदर अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कैश और स्मैक बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों पर कई केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा में वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी से लाखों की ठगी। पत्नी के इलाज के नाम पर फर्जी डॉक्टर्स ने ठगे 5 लाख रुपए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुरादाबाद में शराबी युवक का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक ने 20 सड़क पर तेज रफ्तार कार को रोककर हंगामा किया। यूपी के बुलंदशहर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में दबकर दंपत्ति समेत परिवार के 4 लोगों के घायल होने की खबर है। चाय बनाने के दौरान अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नकली स्पेयर पार्ट्स और ऑयल कारोबार पर नकेल। पुलिस ने छापेमारी में नकली स्पेयर पार्ट्स की खेप की बरामद, साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में दबंगों ने की मारपीट। दबंगों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति समेत पूरे परिवार को पीटा। 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। एमपी के होशंगाबाद में घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में कैद हुए चोर, फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी। एमपी के उज्जैन में प्रसिद्ध जैन नमकीन भंडार पर जीएसटी टीम का छापा। जीएसटी अमले की विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की है। यूपी के बहराइच में शराब माफियाओं पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 6 घरों से 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालातों में युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। यूपी के सूतापुर में खेत में युवती का शव मिलने से सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। परिवार ने हत्या का जताया शक। हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में डॉक्टर के सर में गिरा पंखा। डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के हाथरस में मामूली विवाद पर होटल मालिक और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में डीएम और एसएसपी ने किया जिला जेल का निरीक्षण। जेल में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद मिली। यूपी के सीतापुर में नोडल अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों का हालचाल जाना, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के पुणे में एक तेंदुए को वन विभाग और प्रशासन ने रेस्क्यू कर बचा लिया है। तेंदुए ने रिहायशी इलाके में एक युवक पर हमला कर दिया था। पहली बार कश्मीरी विलो बेल्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहुंचा है। अनंतनाग में संगम में बना क्रिकेट बैट T20 विश्व कप में क्रिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में छात्राओं का हौसला बढ़ाने के लिए प्रशासन ने अनोखा कदम उठाया है। छात्राओं को एक दिन के लिए एसएसपी, सीडीओ और डिप्टी एसपी बनाया गया। महाराष्ट्र के नासिक की प्याज मंडी में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लासलव गांव प्याज मंडी देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। दिल्ली की ओखला मंडी में भी फल सब्जियों की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल, डीजल और बारिश के चलते कई गुना बढ़ी कीमतें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज से पटाखे नहीं, दिया जलाओ अभियान शुरू हो रहा है। सीएम केजरीवाल ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि जीवन की आवश्यक है। ओडिशा के मयूरभंज में 15 फीट के अजगर को बचाया गया है। वन विभाग ने अजगर को सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में तस्करों का पीछा करते हुए पुलिस की गाड़ी पलट गई। हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा मुरादाबाद पहुंची। प्रतिज्ञा यात्रा की अगुवाई सलमान खुर्शीद कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस बार चुनावों में 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। राजस्थान के भरतपुर में पट्टा वितरण के दौरान पानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। पट्टा वितरण कार्यक्रम में आए राज्य मंत्री और अधिकारी मौके से रवाना हो गए।
तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने पटाखा दुकान में आग लगने से मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। हादसे में घायलों को 1 लाख की मदद दी गई है। दीपावली पर रेलवे स्पेशल ट्रेनों की सुविधा शुरू कर रही है। स्पेशल यात्री किराए के साथ 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा की जा सकती है। आईटीबीपी के जवानों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। आईटीबीपी के जवानों ने सतर्क भारत सशक्त भारत गीत समर्पित किया। ग्रेटर नोएडा में आजादी अमृत महोत्सव का आयोजन, गौतम बुद्ध नगर में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम। आईएनएस तरंगिनी पर श्रीलंका नौसेना के कैडेट्स का प्रशिक्षण जारी। सेल प्रशिक्षण पोत तरंगिनी और सुदर्शनी 24 से 28 अक्टूबर तक प्रशिक्षण के लिए तैनात की गई है। यूपी के कानपुर में कोरोना काल में एक मरीज की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रामा मेडिकल कॉलेज मंथना के एमडी से लेकर डॉक्टर स्टाफ समेत 13 पर एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के सहारनपुर में बढ़ी डेंगू की दहशत। डेंगू के 210 मामले सामने आए हैं। जिला अस्पताल में खाली नहीं है बेड्स। यूपी के सहारनपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 210 तक पहुंच गई। जिला अस्पताल की ओपीडी से लेकर जनरल वार्ड में डेंगू के मरीज भरे पड़े हैं। पाक आर्मी के सामने इमरान खान की एक न चली। लेफ्टिनेंट जनरल अदीम अंजुम को नियुक्त किया गया नया आईएसआई चीफ। 20 नवंबर को फैज हमीद की जगह लेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग तेजी से हो रही है और इसके लिए साफ तौर पर मानव जाति ही जिम्मेदार है। सूडान में तख्ता पलट के बाद राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सूडानी सुरक्षा बलों ने हवाई अड्डे की तरफ जाने वाली सड़क पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। तालिबानी आतंकियों की बर्बरता का एक और वीडियो सामने आया है। काबुल में तालिबान ने एक युवक को पीटा। तालिबानी युवक को बंदूक से पीटता दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में नॉर्दर्न अलायंस के टैंक लाइन से खड़े नजर आए हैं। टैंक से एनआरएफ के लड़ाके तालिबानी आतंकियों पर रख रहे हैं नजर। अफगानिस्तान से बेबसी की एक बार फिर तस्वीर सामने आई है। खाने पीने को मोहताज एक दादी अपने पोते पोतियों को बेचने पर मजबूर हैं। दादी को नहीं मिल रहा है बच्चों का खरीदार। 1 लाख से 1.5 लाख रखी है बच्चों की कीमत। यूएस के दक्षिण पूर्व मिजौरी में टॉर्नेडो ने मचाई तबाही। तूफान के बाद कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। कई गाड़ियां और पेड़ गिर गए। स्पेन में ज्वालामुखी से लगातार बह रहा है धधकता हुआ लावा। आसमान में छाया धुएं का गुबार। दक्षिणी कैलिफोर्निया में तेज तूफान ने मचाई तबाही। दक्षिणी कैलिफोर्निया के क्लाइमेट चेंज के चलते भारी बारिश और तूफान हो रहा। इंडोनेशिया की पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकमावती ने किया धर्म परिवर्तन। इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। बाली में सुकर्णो सेंटर हेरिटेज एशिया में पारंपरिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चीन में फिर तेजी से फैल रहा है कोरोना। लांचू में लगा लॉकडाउन। कोविड पाबंदियों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया।